हम इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट कैंपस में सामने खड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सीनेट कैंपस। और बहुत दिन से विचार बन रहा था कि आप लोगों के सामने विश्वविद्यालय का पूरा ब्लॉग एक बनाया जाए। ये यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी गेट है, यानी कि मेन रूप से छात्र इसी गेट से प्रवेश करते हैं। और हम अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको एक एक डिपार्टमेंट कहाँ क्या स्थित है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। जब आप आइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तुरंत आप अपने डिपार्टमेंट को खोज लीजिए और आप अपने घर परिवार वालों को भी दिखाइए कितना भव्य इमारत है। और सामने हम देख सकते हैं तिलक भवन है, यहाँ पे लगा हुआ है तिलक भवन के लिए जो बोर्ड है, तिलक भवन के लिए लगा हुआ है। और यहीं से आप सीधे चले जाएंगे तो तिलक भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत भव्य है, वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही भव्य इमारत है। 1887 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और हम देख सकते हैं जो ये ग्राउंड है, यानी कि जैसे आप लाइब्रेरी गेट से एंट्री करेंगे ये ग्राउंड आपको मिल जाता है। इसे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्राउंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हम देख सकते हैं, पूरी खूबसूरती के साथ चार चांद लगा रहे हैं, जो हरियाली है। और अब हम एंट्री करते हैं। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे, लगभग 50 मीटर की दूरी पर आपका केंद्रीय पुस्तकालय स्थित है, यानी सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल लाइब्रेरी जो सीनेट हॉल का जो कैंपस है, ये पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी भी फैकल्टी है उसका सबसे मुख्य प्रांगण है ये। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मूर्ति लगी हुई है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से थे और हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये देख सकते हैं हम केंद्रीय पुस्तकालय यानी सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी लगे हुए हैं। तो जब आप आएंगे, जब विश्वविद्यालय आपका खुलेगा, तब आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और इस तरह से सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और हम देख सकते हैं कि अब जब आप सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे तो सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर आने पे दो रास्ते जाते हैं। ये रास्ता आपको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास ले जाएगा और ये रास्ता आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ले जाएगा। सामने जो एक डिपार्टमेंट दिख रहा है, सीधे जो मेन गेट के सामने का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है। ये पहले लॉ कॉलेज था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनती गई वैसे वैसे यहाँ की चीज़ें स्थापित होती गई। अब ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है, सबसे भव्य डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल परिसर है। सीनेट हॉल परिसर का मतलब यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आपके सामने हैं। और हम देख सकते हैं ये जीती जागती इमारतें बहुत कुछ बयां करती हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास को, और इसका वर्तमान अब आप सब हैं। और हम देख सकते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट ये है। इसके बाद हम लोग अब सीधे आपको ले चलते हैं। देखिए पूरा कैंपस है ये, एक एक डिपार्टमेंट अभी आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद फिर हमने आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट दिखाया। जैसे आप लाइब्रेरी गेट से एंट्री करेंगे वैसे ही आप इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास आप सीधे जाएंगे। और ये नॉर्थ हॉल है, हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ हॉल है। और इसी के ऊपर पीआरओ का ऑफिस है, यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप पीआरओ के पास जा सकते हैं। यानी कि जो सूचनाएं विश्वविद्यालय से निकलती हैं उन सूचनाओं को मीडिया को देने का काम और बताने का काम पीआरओ का ही होता है। तो ये है घड़ी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो घड़ी है, ये बहुत पुरानी घड़ी है, अंग्रेज़ों के समय की घड़ी है, लेकिन इस समय बिगड़ी पड़ी हुई है। और इस तरह से हम देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रांगण है। अभी आपको सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए जाएंगे और कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आपको दिखा रहा हूँ। ये गेट नंबर 2, इसका मतलब ये सीनेट हॉल इसके अंदर है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा हुआ है तो इस वजह से ये अभी खुलेगा नहीं। ये आगे ग्राउंड है और हम देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा ऑफिस है, आपको ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं और विश्वविद्यालय अभी अगर कोविड की वजह से बंद पड़ा हुआ है तो फिर कम से कम आप एक बार अपने अंदर इस विश्वविद्यालय की छवि को अंकित कर लीजिए। जब इधर हम आएंगे तो यहाँ पे एक गेट आपको दिख रहा है। ये जो गेट है ये साइकिल स्टैंड है। यहाँ पे पहले एक मेन गेट वहाँ से था, ये भी गेट है। तो आप अपनी साइकिल को, अपनी बाइक को यहाँ पे पार्किंग करेंगे, उधर साइड है। ये जो सामने आपको कार्यालय दिख रहा है ये कुलपति कार्यालय है, यानी वाइस चांसलर ऑफिस है ये। इसी के अंदर वाइस चांसलर का ऑफिस है।
वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर बैठती हैं। यहीं पे रजिस्ट्रार को भी ऑफिस है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय महामना की प्रतिमा है और इन्हीं के नाम पे हिंदू छात्रावास भी है। और इस तरह से ये ऑफिस जो आपको दिख रहा है ये है एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफिस, यानी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय। ये परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है, यहीं से सारी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन न्यूज़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का काम हुआ, आपका आइडेंटिटी कार्ड या भी कुछ खो गया, आपकी फ़ी रिसिप्ट खो गई, तो आप दरभंगा हॉल में आ सकते हैं। दिस इज़ द दरभंगा हॉल ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और दरभंगा हॉल में जब आप आएंगे तो फिर आपको आपकी सारी चीज़ें, जैसे आपकी फ़ी रिसिप्ट खो जाती है तो आपको यहीं आना होगा, और भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भी सबमिट होता है। तो अब हम आते हैं सबसे भव्य स्थान पर। भव्य स्थान का मतलब ये है कि अभी हम बहुत कम ही संख्या में घूमे हैं, बहुत दूरी अभी हमने नहीं तय की है। हम देख सकते हैं कि जो आगे का जो ऑफिस है ये ऑफिस है DSW यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और भी सारी चीज़ें यहीं ऑफिस से आपको मिलती हैं जब आप लाइब्रेरी गेट से अंदर एंट्री करेंगे। और सबसे भव्य स्थान ये है आपका बरगद वाला लॉन, इसे कहते हैं। ये है बरगद वाला लॉन, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो लोगो है, तो यही बरगद का वृक्ष है। बहुत पुराना वृक्ष है, इसी वृक्ष की तस्वीर हमारे लोगो में लगी हुई है और हम देख सकते हैं कितनी भव्यता है। ये बरगद का लॉन है और यहाँ से आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एक और बरगद का वृक्ष हम देख सकते हैं। और अब हम आपके डिपार्टमेंट्स को आपको ले चलते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ आपको कहाँ आना है, कहाँ आपकी कक्षाएँ क्लासेस चलेंगी। हम जब लाइब्रेरी गेट से जब हम एंट्री करेंगे तो फिर हम सीधे आ जाएंगे, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपके विश्वविद्यालय का इंग्लिश डिपार्टमेंट है और ऐसे सीधे रोड चली जाती है, ये भी और डिपार्टमेंट्स में आपको ले जाएगी। यहीं से जब हम इंग्लिश डिपार्टमेंट के बगल देखते हैं तो जियोग्राफी डिपार्टमेंट हमें दिखता है और ये है प्रॉक्टर ऑफिस का जो ग्राउंड है। ये प्रॉक्टर ऑफिस यहाँ पे हम देख सकते हैं, सामने वो प्रॉक्टर ऑफिस है और यहीं पे कुलानुशासक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बैठते हैं। और जैसे कि आपको कोई भी शिकायत करनी हो, कोई भी आपकी शिकायत हो, तो आप प्रॉक्टर को, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था उनके कंधों पर होती है विश्वविद्यालय की। और जब आप लाइब्रेरी गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के ठीक बगल भूगोल विभाग है, यानी कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। और इसी के ठीक बगल जो आपको सामने दिख रही है, भूगोल के सामने जो एकदम किनारे दिख रहा है, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा शास्त्र विभाग। तो हम देख सकते हैं कि ये 2-3 डिपार्टमेंट आपको अभी तक दिखा दिए। भूगोल विभाग इसी के पास है और यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैंटीन है, अभी बहुत सालों से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि सालों से तो विश्वविद्यालय भी बंद पड़ा हुआ है। ये सामने देख सकते हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का ये ग्राउंड है और UGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और हम देख सकते हैं CBCS का ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे नेशनल फैकल्टी है, यहाँ पे CBCS यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। और इसी के ठीक बगल प्रॉक्टर ऑफिस है, यहीं पे आपकी आइडेंटिटी कार्ड का वितरण होता है और कुलानुशासक रहते हैं यूनिवर्सिटी के बहुत ही सब सारथी। और यहीं पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे इंग्लिश डिपार्टमेंट के ठीक ऐसे आप आएंगे तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसी के ठीक सामने अगर आप सीधे चले जाएंगे, इसी रोड को पकड़े हो तो संगीत विभाग वहाँ है, यानी कि म्यूजिक डिपार्टमेंट। इसी के ठीक बगल, इसी के ठीक पीछे एकदम किनारे म्यूजिक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको म्यूजिक डिपार्टमेंट मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि ये प्रॉक्टर ऑफिस है, कुलानुशासक कार्यालय है, और ये है प्रॉक्टोरियल ग्राउंड हम कह सकते हैं, प्रॉक्टर ऑफिस का ग्राउंड हम कह सकते हैं ये। और ये कुलानुशासक कार्यालय, यहीं से आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। प्रॉक्टर ऑफिस के ठीक बगल हम देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, राजनीति शास्त्र विभाग। प्रॉक्टर ऑफिस के ठीक बगल ये है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का राजनीति शास्त्र विभाग है। और यहीं पे आपकी कक्षाएं क्लासेस चलती है। राजनीति शास्त्र विभाग का ये ग्राउंड है। ये हम इसके बगल ठीक देख सकते हैं, यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है। और इसी के बगल एक डिपार्टमेंट है, ये इस प्रॉक्टर ऑफिस के ठीक बगल का डिपार्टमेंट है फिजिकल डिपार्टमेंट, शारीरिक शिक्षा विभाग। और शारीरिक शिक्षा विभाग के ठीक पीछे है संस्कृत विभाग, यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग। ये है संस्कृत डिपार्टमेंट आपका। और
ये संस्कृत का, ये है संस्कृत डिपार्टमेंट। और अब इसी के ठीक आगे हम देखते हैं तो फिर हमारा छात्र अधिष्ठाता कल्याण यानी डीन कला संकाय का ऑफिस ये है। जब हम लाइब्रेरी गेट से सीधे एंट्री करते हैं तो अगर इसी रोड को पकड़े हम सीधे चले आते हैं तो यहीं पे हमारा शारीरिक शिक्षा विभाग है। और इसी के ठीक बगल हमारा डिपार्टमेंट है पैरिसिक डिपार्टमेंट, अरेबिक डिपार्टमेंट और पर्शियन डिपार्टमेंट, तो ये है। और अगर हम ऐसे एंट्री कर लेते हैं, संस्कृत मैंने आपको दिखाई दिया, ये बरगद वाला लॉन है, हम फिर से वहीं पे पहुंच गए। और बरगद वाली लॉन के बगल ये है छात्र अधिष्ठाता कल्याण यानी डीन कला संकाय का ऑफिस है। और इसी के ठीक बगल आपका हिंदी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग है ये, हम देख सकते हैं कि अभी इसका निर्माण बहुत ही जल्द हुआ है, अभी इसका उद्घाटन भी बहुत जल्द हुआ है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी इसका उद्घाटन किए थे, शिक्षा मंत्री। और ये नई बिल्डिंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की और अभी इसकी मरम्मत का कार्य जारी है, सौंदर्यीकरण यहाँ पे हो रहा है। और इसी के ठीक बगल हमारा है हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग। और ये विवेकानंद ग्राउंड है, इसे विवेकानंद लॉन कह सकते हैं। और ये हिंदी विभाग है, हिंदी आधुनिक भारतीय भाषा विभाग। चाचा जय हिंद। ये विवेकानंद लॉन के ठीक सामने है आपका उर्दू डिपार्टमेंट, ये है उर्दू डिपार्टमेंट आपका, हिंदी के ठीक बगल का सारथी है। और अब ऐसे हम निकल सकते हैं विश्वविद्यालय को एग्जिस्ट करने का। यहीं पे आपको उर्दू डिपार्टमेंट के ठीक बगल आपका है बैंक, SBI बैंक है, वहीं के बगल है विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट यानी BFA डिपार्टमेंट जो है वो SBI ATM के बगल है, हम देख सकते हैं। और सबसे भव्य स्थल हम कह सकते हैं कि हमारी पहचान, हमारी जान, हमारा छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक छात्र संघ भवन, जहाँ से मैं स्वयं खुद शपथ ग्रहण लिया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब कोई छात्र आता है तो इस छात्र संघ भवन का जो स्वरूप होता है, हम सबकी आवाज़ होती है, हम सब छात्रों की जान, पहचान और शान होती है छात्र संघ। और यहीं से विश्वविद्यालय का एक और गेट है, शहीद लाल पद्मधर जी की प्रतिमा यहाँ पर है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन बहुत ही भव्य है। और साथ ही सब यहीं पे पूरी तरीके से भारत के भविष्य बनते हैं, लोकतंत्र में, राजनीति। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की जो आवाज़ है ये छात्र नेता ही होते हैं। छात्र संघ भवन वाले गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो ठीक देखिए यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक है और दृश्य कला विभाग यानी विजुअल आर्ट विभाग है। और छात्र अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास भी इसका ऑफिस यही है। इसके ठीक बगल मैंने आपको उर्दू डिपार्टमेंट दिखाया है, उर्दू डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं ये है। जैसे ही आप छात्र संघ भवन के गेट से एंट्री करेंगे आपको उर्दू डिपार्टमेंट पहले ही मिल जाएगा। ये रास्ता जाता है हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ, ये रास्ता आपको संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ ले जाएगा। और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ का रास्ता इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट यानी सबसे पीछे इकॉनमी है। और इकॉनमी के साथ फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी के साथ मिडिवल हिस्ट्री है और फिर अंत में एंशियंट हिस्ट्री का विभाग है। ये जो है JK मेहता पार्क है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, बहुत ही भव्य डिपार्टमेंट है ये। यहाँ के प्रोफेसर्स अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और ये JK मेहता पार्क है, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ही HOD रहे हैं पूर्व। और इस उद्यान का नाम JK मेहता पार्क है। इकोनॉमिक्स के ठीक बगल आपका है फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट, फ़िलासफ़ी मेरा भी विषय रहा है और आजकल UPSC के एस्से में दर्शन का बोलबाला चल रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी है और प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर का केबिन ये है, बहुत ही बेहतरीन अध्यापक, पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों में से शुमार हैं प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर। ये फ़िलासफ़ी और मिडवल के बीच का ग्राउंड है, यहाँ पे है मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और एंशियंट और मिडवल मॉडर्न सब आसपास ही है। और ये आखिरी डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं मिडवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ठीक बगल आपका है एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व।
विभाग हम देख सकते हैं। तो ये पूरे कैंपस का भ्रमण था, हमने आपको पूरे कैंपस की खूबसूरती दिखाई। इसी के ठीक बगल सारे डिपार्टमेंट आसपास ही हैं। आप कैंपस में आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। कभी आप मन करे तो घूम भी लीजिए, क्योंकि ये खूबसूरत इमारत पूरे भारत की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में एक है। और हम ये कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का गौरव आप हैं, इस विश्वविद्यालय के भविष्य आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।